आप अपना मकान अगर बनाएंगे ना, जब आप कोई मकान खरीदने जाते हैं तो उस मकान का टैक्स लगता है। अब जमीन का टैक्सेशन आपके नाम पे होगा। अगर आपके खेत का रसीद अगर कोई दूसरा कटवा लिया ना, आप अपना मकान अगर बनाएंगे ना तो उस मकान का टैक्स लगता है, मकान का टैक्स लग। जब आप कोई मकान खरीदने जाते हैं तो जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, तो रजिस्ट्री तो हो गया, जमीन का मालिकाना हक आपके पास आ गया। अब उसमें दाखिल खारिज होता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मोटेशन बोलते हैं जिसको, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि अब जमीन का टैक्सेशन आपके नाम पे होगा, जमीन का मालिकाना हक आपके नाम पे हो गया, रजिस्ट्रेशन, समझ आ गया कि नहीं? रजिस्ट्री हो गया। अब मोटेशन में टैक्सेशन आपके ऊपर होगा। तो अगर वो मकान जो आप खरीदे हैं, अगर उस मकान मालिक 2 साल से टैक्स नहीं दिया है, तो मोटेशन के टाइम जाइएगा ना तो कहेगा कि 2 साल का टैक्स आप भर दीजिए। कहेगा हम काहे देंगे जमीन का टैक्स? तो कहा तो जाइए, तुम आपका नामे नहीं चढ़ाएंगे। तो कहेगा ना भाई, आप कुछ ले दे के खत्म करो हो, समझे कि नहीं? तो आज भी मकान पे टैक्स लगता है और खेत पर आज भी टैक्स लगता है। गांव में थोड़ा कम लगता है। आप देखिएगा रसीद कटता है खेत का, और वो एक कानूनी दस्तावेज होता है। अगर आपके खेत का रसीद अगर कोई दूसरा कटवा लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ जाइएगा। पे वो केस लड़ने के लिए उसका हो गया एक अच्छा खासा चीज। तो इसने क्या कहा कि जो इनका घर बना है तो घर पर भी टैक्स लगेगा। साल में एक बार रसीद कटता है घर का, और आपको एक मकान नंबर दे दिया जाता है। समझ में आएगी नहीं? क्या दे दिया जाता है? मकान नंबर। और जिसका खेत है उस पर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। साल में एक बार लगता है, आज भी लगता है। ये मकान का भी लगता है और खेत का भी लगता है। आप अपने घर में पापा या दादाजी से पूछिएगा, जिनके पास रसीद होगा।